वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI ट्यूशन में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं BARC का जो एग्ज़ाम हुआ था कल की डेट में यानी कि 23 नवंबर का, इसका एनालिसिस आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये पेपर जो है फर्स्ट पाली और सेकंड पाली दोनों का है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के भी क्वेश्चन हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है कितनी होती है। तो हाइड्रोजन में जो समस्थानिक होते हैं टोटल 3 समस्थानिक उसमें होते हैं, पोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। तो करेक्ट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन था, कांसा जो है किससे मिलकर बना होता है। कांसा एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टिन से मिला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रकाश तरंगे जो हैं किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंगे जो हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा गया था, एक आदमी 10 रुपये में जो है 15 की दर से आम खरीदता है और 15 रुपये में 10 की दर से जो है बेच देता है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना था। इसको जब सॉल्व करेंगे इसका करेक्ट आंसर जो था 125% यहाँ पर इसका राइट आंसर था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है कौन आधारित नहीं है, इलेक्ट्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर या पनडुब्बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था, हाइग्रोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं काम करता है, बाकी तीनों काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, परावर्तन के नियम के लिए जो है सही कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो है केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, ये सभी। तो करेक्ट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन के नियम जो है सभी पर काम करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला था 7वां, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परासव्य तरंगों का अनुप्रयोग नहीं है। तो परासव्य तरंगे का यूज जो है किसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन था क्लोरीन, कार्बन, कोबाल्ट या हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर था ये था कोबाल्ट, यानी कि ऑप्शन सी। अगला देखिए, वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है सतह क्षेत्र में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से, नमी में कमी से या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी था। 10वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित विलयनों में से कौन सा विद्युत चालन करने में सक्षम नहीं है। विद्युत की सप्लाई में कौन सक्षम नहीं है। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, कॉपर सल्फेट भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, लेकिन शर्करा नहीं होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला था यहाँ पर देखिए, यौगिक CeO Cl2 का जो है सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन था बिंजरक जोड़ यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या जिप्सम। तो ये जो किसका सामान्य सूत्र है, ये बिंजरक जोड़ का है, ब्लीचिंग पाउडर का ये सूत्र यहाँ पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, एक तत्व की परमाणु संख्या जो है 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना था। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो 32 - 16 करेंगे, 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि
डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। अगला देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सुग्राहिता होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सुग्राहिता कैसी होती है? एकक होती है, शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है। तो इसकी सुग्राहिता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर था। अगला देखिए, हेयर ड्रायर में कौन सी मोटर का यूज किया जाता है? तो हेयर ड्रायर में जो है शेडेड पोल मोटर का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट करने से क्या कम हो जाता है? कॉपर लॉसेस, यांत्रिक नुकसान, एडी करंट का लॉस कम हो जाता है, या हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एडी करंट जो है ये लॉस कम हो जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर था। अगला देखिए यहाँ पर, 1000 वोल्ट शक्ति आपूर्ति में किस प्रकार के कैपेसिटर का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन थे पेपर संधारित्र, वायु संधारित्र, माइका या विद्युत अपघट्य संधारित्र। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेपर संधारित्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है किस पर यात्रा करते हैं? घूर्णन गति पर, अतुल्यकालिक गति पर, सिंक्रोनस गति पर, या सर्पी गति पर? तो इसका राइट आंसर था तुल्यकालिक गति पर ये काम करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। 18 था, फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल जो है 7000 घंटे होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। अगला था 19 नंबर, टर्बो अल्टरनेटर किस गति के साथ जो है संचालित होता है, चलता है? तो ये जो है कितने आरपीएम पे चलता है? 3000 आरपीएम पर ये चलता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन थे कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोमती और तापी। तो करेक्ट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर ए, तापी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, क्योंकि यह जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 21, अम्लीय वर्षा का जो है पीएच मान पूछा गया था। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, यहाँ पर ऑप्शन थे 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 7 पॉइंट के बराबर, 7 से अधिक। तो करेक्ट आंसर थे 5.6 पॉइंट से ये कम होता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 22, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखिए 23, यदि दो संख्याओं का योग 27 दिया गया है तो उनका गुणनफल 182 है, तो संख्याएं ज्ञात करना था। तो यहाँ पर जो है देखिए किसका जो करेक्ट आंसर आएगा, 13 और 14 ये संख्याएं हो जाएंगी। जब आप इसको जोड़ेंगे 13 और 14 को 27 आ रहा है और उनका गुणा करेंगे तो 182 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन। अगला है, ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है किसका बना होता है? इस्पात, नरम लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन बी, नरम लोहा का ये बना होता है। 25 नंबर, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत पूछा था। तो n+1/2 इसका जो फार्मूला लगाएंगे तो संख्याओं का योग आ जाएगा। जब संख्याओं का योग आ जाएगा तो जितनी संख्या उसको उसमें डिवाइड कर देंगे तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा 25.5 आ जाएगा। तो n की वैल्यू मान रख के जो है आप सभी यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, 50 + 50 + 1/2 कर देंगे तो यहाँ पर जो है टोटल वैल्यू आ जाएगी, उसको 50 से डिवाइड कर देंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
NaCl को जलाने पर किस लौह के साथ जलता है? तो ऑप्शन थे पीला, लाल, हरा, काला। तो करेक्ट आंसर था ये पीले कलर का जलता है। अगला देखिए 27 नंबर, धातुओं को गर्म करने पर क्या होता है? तो धातुओं को जब गर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन वायु सतह पर आ जाते हैं, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, गतिज ऊर्जा में कमी हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो 28 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए, जलने पर सबसे ज़्यादा ऊष्मा कौन देता है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। तो करेक्ट आंसर इसका था मीथेन, CH4, ये सबसे ज़्यादा ऊष्मा देता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर था। तो ये थे क्वेश्चन जो कि कल की डेट में पूछे गए थे। उम्मीद है आप सभी ने पूरा क्वेश्चन देख लिया होगा। तो जैसे भी और भी क्वेश्चन मिलते हैं आप सभी के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।